कोलकाता का टांगड़ा इलाका बड़ा मशहूर इलाका है। यहीं पे मेट्रोपॉलिटन बाईपास पड़ता है। दिन 19 फरवरी 2025 एक बड़ी तेज रफ्तार से एक कार आती है और आने के बाद मेट्रो स्टेशन का जो पिलर होता है उससे टकरा जाती है। बड़ी जोरदार टक्कर होती है। आसपास के लोग आते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो कार में 3 लोग सवार थे और तीनों बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। पुलिस तीनों घायलों को हॉस्पिटल लेकर जाती है। पता चलता है कि इनमें से 2 सगे भाई हैं और एक जो बच्चा होता है कार में वो बड़े भाई का बेटा होता है। पुलिस इनके बारे में पता करती है तो पता चलता है यहीं से थोड़ी दूर पर इनका घर है। तो जो प्रभारी होते हैं वो एक पुलिसकर्मी को भेजते हैं इनके घर, कहते हैं कि जाओ जाकर इनके घर पे इन्फॉर्म कर दो कि इन तीनों लोगों का एक्सीडेंट हो गया और बहुत बुरी तरीके से ये लोग इंजर्ड हो गए। अब पुलिस पहुंचती है घर। पुलिस जब घर पहुंचती है तो देखती है कि घर बाहर से बंद होता है। तो उनको लगता है कि घर वाले कहीं पर गए हुए हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ करती है पुलिस तो किसी को कुछ उसके बारे में पता नहीं हो। पुलिस वहां से वापस आने वाली होती है तभी एक सिपाही देखता है कि अंदर से मतलब पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है। ये लोग जाते हैं, खिड़की से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं, अंदर कुछ ना कुछ है, क्योंकि पंखा चल रहा है और लग रहा है कि कोई एक लेटा हुआ है। पुलिस को कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है। फोन करते हैं और अपने इंस्पेक्टर को बताते हैं कि इंस्पेक्टर साहब कुछ अजीब सा यहाँ पर लग रहा है। तो वो कहते हैं कि जाओ जाकर देखो। भाई इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी है क्योंकि 3 लोग वहाँ ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं, घर वालों का पता नहीं है। देखो अंदर जाकर। तो आस पड़ोस के लोगों को लेकर पुलिस जो है वो मेन जो दरवाज़ा है वो तोड़ के जब अंदर पहुँचती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। घर के अंदर 3 कमरे थे। 3 कमरों के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई थी। तो जो 3 लाशें पुलिस वाले देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। उनमें से 2 महिलाएं थी जिनके नसें कटी हुई थी बुरी तरीके से और उनके गले में भी चोट के निशान थे। वहीं जो तीसरी एक बच्ची की लाश मिलती है, 14-15 साल की एक जो है बेटी होती है, उसकी जो लाश मिलती है उसका मुंह से झाग निकल रहा होता है। अब पुलिस पता लगाती है तो पता चलता है कि जो 3 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है जिनका एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक बड़ा भाई है जिसका नाम है प्रणय डे, छोटा भाई है जिसका नाम है परसून डे और ये दोनों उनकी बीवियां हैं जिसमें एक का नाम है सुदेशना डे और एक का नाम है रोमी डे। और जो लड़की घर में है वो रोमी डे की बेटी है। यानी कि 2 बड़े भाई और उनका बेटा, बड़े भाई वाले का बेटा वो हॉस्पिटल में इंजर्ड हुए हैं और ये 2 और छोटे वाले भाई की बेटी, ये 3 लाशें यहाँ पर। एक हंगामा मच जाता है। कोलकाता के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं वो भी फौरन मौके पर पहुंचते हैं और काफ़ी सनसनीखेज वारदात थी। मीडिया कर्मी भीड़ लग जाती है वहाँ। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है लेकिन कैसे कुछ पता कैसे चले, क्योंकि वो तीनों लोग इतने गंभीर रूप से घायल कि उनका बुरा हाल है, वो सेमी कोमा की कंडीशन, ये तीनों मर चुके हैं। तो सबसे पहले पुलिस जो है वो तीनों की लाशें जो है वो पीएम के लिए भेजती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब जब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उससे भी पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। दरअसल जो दोनों महिलाएं थीं, दोनों विवाहिता थीं, उनकी हत्या की गई थी। पहले उनका गला दबाया गया था और उनके बाद उनकी हाथों की नसें काटी गई थी और जो लड़की थी उसको जहर दिया गया था। यही नहीं, उसके शरीर पे कई जगह चोट के भी निशान थे। लग रहा था जैसे उसकी पिटाई की गई है और ज़बरदस्ती उसको जहर पिलाया गया है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। आस पड़ोस के लोगों से सीसीटीवी कैमरा जो घर में लगा था सबसे पहले पुलिस उस पर निगाह डालती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो घर के ये कैमरे थे ना इनको बंद कर दिया गया था। पुलिस का माथा यहाँ से भी ठनकता है। पड़ोस में जिन लोगों के यहाँ से सीसीटीवी कैमरे लगे थे वहाँ से पुलिस फुटेज देखती है, पूरा टाइमिंग चेक करती है और उसमें भी यही लगता है कि घर के जो आखिरी घर से निकलते हुए जो लोग दिखे थे वो यही लोग थे। अब इनके बिजनेस के बारे में पुलिस पता लगाती है तो पता लगता है कि इनका लेदर का बिजनेस था लेकिन वो अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत डाउन चल रहा था और इनके ऊपर कर्जा बहुत था। लेकिन ये लोग बहुत लेविश लाइफ जीते थे, कई गाड़ियां इनके पास थी और इनके जो कपड़े होते थे ना वो बहुत बड़े ब्रांड के पहनते थे। इवन ये दोनों जो बच्चे थे, ये लड़का लड़कियां, ये लोग भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े हमेशा पहनते थे, घूमने घामने के शौकीन थे। 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में ये लोग खाना खाने जाते थे जबकि इनके ऊपर कर्जा बहुत था।
तो इस केस में एक और बड़ा खास पहलू है, क्योंकि ये बात अब छन कर बाहर आ रही सूत्रों से कि जो बच्चा है उसको होश आया था, पुलिस उससे बयान लेने गई थी और शायद उसने ये बात बताई कि मेरे जो चाचा हैं परसून उन्होंने ही माँ की जो है वो हत्या की है और मेरी चाची की हत्या उन्होंने की है और मेरी बहन को ज़बरदस्ती जो है उसमें जहर दिया जा रहा था, नींद की गोलियां मिलाकर, तो दलिया में। तो उसने मना किया तो चाचा ने उसकी बहुत पिटाई की और पिटाई करने के बाद उसको ज़बरदस्ती वो दलिया खिला दी थी। वजह यह थी कि बहुत ज़्यादा कर्जा हम लोगों के ऊपर हो गया था। अब इस तरीके की बात की जा रही है, लेकिन बहुत सारे सवाल इन सब के बावजूद उठ रहे हैं कि फिर ये लोग इनका एक्सीडेंट कैसे हो गया। ठीक है, मर्डर करके ये लोग कहाँ जा रहे थे, क्या कहीं जाते वक्त इनका एक्सीडेंट हो गया या खुद ही इन लोगों ने तेज़ स्पीड में ले जाके गाड़ी लड़ा दी, और क्या गाड़ी लड़ाने से तीनों मर सकते थे। बहुत सारे सवाल हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। लेकिन ये एक ऐसा मर्डर केस है, ट्रिपल मर्डर केस, जिसने पूरे कोलकाता को हिला दिया है। पुलिस के लिए भी इसका खुलासा करना एक बड़ा जो है चुनौती है पुलिस के लिए। उम्मीद करते हैं कि इसका खुलासा बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जैसे ही इसका खुलासा होता है, इसके अपडेट्स के साथ हम हाजिर होंगे और इस मामले में बताएंगे कि क्या हत्यारे इन्हीं लोग थे, इन्हीं लोगों ने अपनी पत्नियों को मारा और मारने के बाद खुद कहीं जा रहे थे और उससे पहले एक्सीडेंट हो गया। इसमें जो बच्चा है वो बड़ा अहम सुराग है और कोलकाता पुलिस का भी कहना है कि उसके बयान के आधार पर ये लोग प्रॉपर तरीके से ठीक होते हैं तो इनको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद इनसे पूछताछ की जाएगी, तभी पूरा मामला सामने आ जाएगा। तो ये था आज का एपिसोड जो कि काफ़ी चौंकाने वाला है, बहुत सारे सवाल लेकर आया है और इस बारे में आपका भी क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।